एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नव भारत क्लासेज में। आप सभी का स्वागत है। सभी जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे भाई बंधु, तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम्स काफी ज्यादा नजदीक है। तो उन कम दिनों में जो है ना, हम लोग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे उसको जो है ना हम लोग देखने वाले हैं। आपके लिए चुनिंदा प्रश्नों को आपको सामने लाया गया है। आपके एग्जाम्स को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लाया हुआ है। तो आप जो है ना शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जितने भी स्टूडेंट एग्जाम्स देने जा रहे हैं, एक बार आप लोग जो है ना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन सा टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो कि कम टाइम में आपका रिवीजन हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपका। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हमारा सेशन आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, फिर आंसर आप लोग कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। विदेश मंत्री हैं आपके एस जयशंकर, इन्होंने कहाँ पे आपका रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। विदेश मंत्री आपके एस जयशंकर जो है कहाँ पे आपके रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किए हैं। तो कहाँ पे किया है गाइज? सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम या फिर अमेरिका। तो ध्यान दीजिएगा आंसर क्या होगा आपका। तो देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया है? वियतनाम में किया है। कहाँ पे किया है? वियतनाम में किया है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया हुआ था कि वियतनाम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वियतनाम में आपका महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा भी लगाई गई है। कहाँ पे आपकी? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आपका किसकी प्रतिमा लगाई गई है? सचिन तेंदुलकर की, याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा लगाई है गई है कहाँ पे आपकी? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। ठीक है, याद रखिएगा जितने भी सारे लोग देख रहे हैं। देखिए अमेरिका की बात आती है तो देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की गई है? तो देखिए भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है अमेरिका के मैरीलैंड शहर में। ठीक है, भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा ऊंची प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की गई है? अमेरिका के मैरीलैंड शहर में। कहाँ पे? अमेरिका के मैरीलैंड शहर में स्थापित की गई है। तो देखिए जो है ना क्या होता है, क्वेश्चन को डिस्कस करने से चीजें जो है ना क्लियर हो जाती है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? तो देखिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है। नीलगिरी तहर क्या होता है आपका? एक प्रकार का जो है ना जानवर है नीलगिरी तहर। ठीक है, इसके संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए आपका लॉन्च किया गया है। नीलगिरी तहर की संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तमिलनाडु के गवर्नमेंट के द्वारा आपका प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर स्टार्ट किया गया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए तमिलनाडु को जो सीएम है ना आपके एम के स्टालिन ने इसको स्टार्ट किया है। एम के स्टालिन ने इसको स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को। ठीक है, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने स्टार्ट किया। अब बात की जा रही है गाइस, देखिए सबसे पहले बात आते हैं कि आपका तमिलनाडु पे बात आती है तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, एक बार ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको ध्यान देना है। देखिए
तमिलनाडु की बात की जा रही है तो अपना खुद का जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला, अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है आपका? तो ये कौन बना है? तमिलनाडु बना है। कौन बना है आपका? तमिलनाडु बना है। अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु बना है। ठीक है, याद रखिएगा। एंड तमिलनाडु की बात की जा रही है जैसे ही, तो एक चीज और याद रखिएगा, देखिए ड्रोन संरक्षण नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य, ड्रोन संरक्षण नीति। तो ड्रोन संरक्षण नीति अपनाने वाला भारत का भी पहला राज्य कौन है आपका? तमिलनाडु है। कौन है आपका? तमिलनाडु है। ड्रोन संरक्षण नीति अपनाने वाला भी भारत का पहला राज्य कौन सा है आपका? तमिलनाडु है। ठीक है। एंड भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पे स्थापित किया गया? यह भी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ठीक है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पे स्थापित किया गया? डुगोंग एक समुद्री गाय होती है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये भी आपका कहाँ पे स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। और गाइस तमिलनाडु में फेमस एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जल्लीकट्टू, जिसमें आपकी सांडों की लड़ाई की जाती है। ये कहाँ पे मनाया जाता है? आपके तमिलनाडु में ही मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फिर आंसर आप लोग कीजिएगा जितने भी सारे लोग देख रहे हैं। खबरों में रहा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? तो देखिए खबरों में जो रहा है ना आपका न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि आपका ये जो पार्टिकल है ना, भूत वाला पार्टिकल, उसको क्या बोलते हैं? घोस्ट पार्टिकल। ठीक है, घोस्ट पार्टिकल का पता लगाना है। प्रशांत महासागर में घोस्ट पार्टिकल का पता लगाना इसका काम है, घोस्ट पार्टिकल। ठीक, प्रशांत महासागर में घोस्ट पार्टिकल का पता लगाना है, का पता लगाना किसका काम है आपका? तो ये न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का काम है। 2026 से ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, 2026 से ये शुरू हो जाएगा, 2026 तक ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये ऐसा किसने न्यूट्रिनो टेलीस्कोप को शुरू किया है आपका? किस देश से संबंधित है जिसका आविष्कार इसने किया है? मतलब कि भूतों की पहचान का जो है कड़ है ना, इसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो भूतों के लिए ऐसे भूतों की खोज के लिए, क्या भूत होते हैं, इसकी खोज के लिए न्यूट्रिनो टेलीस्कोप विकसित किया है किस देश ने? तो ये चाइना ने विकसित किया है। किस देश ने? चाइना ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि कृत्रिम सूर्य, कृत्रिम चांद बनाने वाला ये पहला देश है। कृत्रिम सूर्य एवं चांद बनाने वाला, कृत्रिम सूर्य एवं चांद बनाने वाला पहला देश कौन सा है आपका? तो ये कौन है आपका? चीन ही है। ठीक है, याद रखिएगा, चीन ही है, जितने भी सारे लोग देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गाइस रहने दीजिए क्योंकि ये जो है ना क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, अपडेटेड नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हार्वर्ड लॉ ने आपका जो है ना, हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो देखिए हार्वर्ड लॉ ने जो है ना वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया है? डीवाई चंद्रचूड़, एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी या फिर राजनाथ सिंह। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ को कभी हुई फुल फॉर्म भी पूछ लेता है आपको एग्जाम्स में, डीवाई चंद्रचूड़ ना दे के आपके धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ दे दे। नाम भी कभी कभी याद रखना फुल जरूरी है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, याद रखिएगा, इनका फुल नेम है। तो इनको जो है ना हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार प्रदान किया है डीवाई चंद्रचूड़ को। और ये है कौन गाइज? ये कौन है? भारत के अभी वर्तमान में सीजीआई है, वर्तमान में 50वें सीजीआई है, 50वें नंबर के।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है आपके? ये डीवाई चंद्रचूड़ है। 50वें नंबर के भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ है। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी हाल ही में डीवाई चंद्रचूड़ ने मिट्टी कैफे भी स्टार्ट किया है। मिट्टी कैफे किसने स्टार्ट किया है? आपका डीवाई चंद्रचूड़ ने ही। ठीक है, याद रखिएगा। मिट्टी कैफे की शुरुआत किसने की है? तो डीवाई चंद्रचूड़ ने ही की है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फिर आंसर आप लोग कीजिएगा जितने भी सारे लोग देख रहे हैं। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा शहर कौन सा देश करेगा? तो फीफा की बात आती है गाइस, फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी बोला जा रहा है कौन करेगा। ठीक है, चलिए अब बात आते हैं फीफा की। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मैंने यहाँ लिखती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फेडरेशन फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। दी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल लीग फुटबॉल एसोसिएशन स्थापना कब हुआ है? स्थापना हुआ है 21 मई 1904। कब हुआ है? 21 मई 1904। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है आपका? ज्यूरिख, जो कि कहाँ पड़ता है आपका? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, फीफा का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। वर्तमान में गाइस फीफा की बात की जा रही है, तो फीफा में नंबर 1 देश कौन सा है? याद रखिएगा, नंबर 1 देश कौन सा है? नंबर 1 देश कौन सा है? ये रैंकिंग पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा कौन है आपका? अर्जेंटीना है। कौन है आपका? अर्जेंटीना है। भारत की रैंक क्या है? तो अभी देखिए 2024 में भारत की रैंक है 117, खिसक गया है। ठीक है, 15 पायदान आपका खिसक गया है भारत। 2024 में भारत की रैंक है आपकी 117। अब बोल रहा है फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब, इटली, जापान या फिर संयुक्त अरब अमीरात? तो 2034 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? आपका सऊदी अरब करेगा। ठीक है, क्या होगा आपका? सऊदी अरब। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 2030 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा। ठीक है, 2030 में आपको कमेंट करके बताना है। फुटबॉल से संबंधित है आपका फीफा, याद रखिएगा। 7 नंबर, किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए, अंतर्देशीय मछली पालन में आपका कौन सा राज्य पहला स्थान प्राप्त किया है? तो मछली पालन की गाइस बात की जा रही है, तो पहला स्थान किस देश किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो ये है आपका यूपी। ठीक है, यूपी ने आपका मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया है अंतर्देशीय। ठीक है, अंतर्देशीय मछली पालन में। यहाँ से दूसरे देशों में भी आपकी मछली जो है ना आपकी निर्यात की जाती है। तो ये पहला स्थान आया है। रैंकिंग आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा राज्य किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आगे है। तो बात की जाए तो गेहूं में भी है आगे आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश। एंड अभी सब्जी उत्पादन में नंबर 1 स्थान रखता है कौन आपका? सब्जी उत्पादन में तो ये कौन रखता है? यूपी ही रखता है सब्जी उत्पादन में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फिर आंसर आप लोग कीजिएगा। 8 नंबर, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 जीता है? तो देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023, सैयद मुश्ताक अली जो है ट्रॉफी आपका किस खेल से संबंधित है? खेल की बात की जा रही है, किस खेल से संबंधित है गाइस? तो क्रिकेट। ठीक है, किस खेल से संबंधित है आपका? क्रिकेट। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो ये किस टीम ने जीता है आपका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? तो किस टीम ने जीता है? पंजाब ने जीता है। किसको हरा के आपका जीता है? तो बड़ौदा को 20 रनों से हरा के जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। उप विजेता कौन है आपका? यहाँ पे बड़ौदा है। ठीक, याद रखिएगा, उप विजेता कौन है आपका? बड़ौदा। एंड विजेता कौन है आपका? पंजाब। 20 रनों से हराया है। एंड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, फिर आंसर आप लोग कीजिएगा। 8 नंबर 9 नंबर हो गया, तो ये 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा।
जितने भी सारे लोग देख रहे हैं, किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए, देखिए ये पैगंबर सॉन्ग जो है ना, सॉन्ग नहीं है, लिखा गया है, उपन्यास का नाम है, ठीक है। तो एक उपन्यास है जिसका नाम क्या है, पैगंबर सॉन्ग, के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। तो ये आयरिश लेखक है जिन्होंने बुकर पुरस्कार इस बार जीता है आपका 2023 का। इनका नाम क्या है आपको बताना है, जॉन फॉसे, चेतना मारू, पॉल लिंच या फिर आपका लुइस ग्लुक। आंसर क्या होगा, तो देखिए पॉल लिंच ने जो है ना आपका आयरिश लेखक है, इन्होंने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर अवार्ड जीता है आपका 2023 का, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक अभी लेटेस्ट में इनको भी अवार्ड दिया गया, जॉन फॉसे को, आप सभी को पता होगा। तो जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है आपका, जॉन फॉसे को दिया गया है 2023 में, ठीक है, याद रखिएगा 2023 में, ठीक है। चेतना मारू के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये एक लेखक है, ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय लेखक। लुइस ग्लुक के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनको कौन सा अवार्ड मिल चुका था, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना दिवस मनाया गया है, जिनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो 1 नवंबर को किस किस राज्य का पहले स्थापना दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा, केरल का भी मनाया जाता है, मध्य प्रदेश का भी मनाया जाता है, और हरियाणा का भी 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का स्थापना दिवस कब होता है आपका, 30 मार्च को होता है, 30 मार्च 1959 को इसका स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। तो राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाए, 30 मार्च को। तो अगर एक भी पता रहेगा ना तो आंसर आप लोग सही कर सकते हो, राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया था। बाकी केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा का 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो देखिए दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का जो उद्घाटन है किस देश में किया गया है, कतर, भारत, संयुक्त अरब अमीरात या फिर अमेरिका। तो ये किया गया आपका यूएई में, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीराट्स, ठीक है। तो ये दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन आपका यूएई में किया गया है। यूएई की बात की जा रही है गाइस, तो अभी हाल ही में जो है ना भारत का जो है आपका दुनिया के बाहर, मतलब भारत जो है, भारत देश के बाहर पहला हिंदू मंदिर कहाँ पे स्थापित किया है, पहला हिंदू बीएपीएस मंदिर, तो ये यूएई में स्थापित किया है, दुबई में। भारत जो है, भारत के बाहर पहला बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, भारत के बाहर बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन, हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है, यूएई में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, यूएई में किया गया है। तो याद रखिएगा भारत के बाहर पहला हिंदू मंदिर बीएपीएस स्थापित किया जाएगा आपका यूएई के दुबई में, ठीक है। एंड ये अक्षरधाम मंदिर आपका स्थापित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में आपकी भारत की रैंक क्या है, 40, 42, 43 या फिर 44। तो देखिए 2024 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की बात की जाए तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। एंड इसमें नंबर 1 जो है, प्रथम देश कौन सा है आपका बौद्धिक सूचकांक में, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका हमेशा से ही रहता है। तो भारत की रैंक क्या है आपकी विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में, भारत की रैंक क्या है आपकी 40 है, क्या है आपकी 40, याद रखिएगा, आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पीएम मोदी ने किस शिपयार्ड में हाइड्रोजन सेल नौका का अनावरण किया है। तो हमारे नरेंद्र मोदी जो है आपके हाइड्रोजन सेल नौका का उद्घाटन किस शिपयार्ड में किया है, तो ये कोचीन शिपयार्ड में किया है। किस शिपयार्ड में किया है आपका, कोचीन शिपयार्ड में किया है हाइड्रोजन
ईंधन सेल नौका का उद्घाटन और किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने ही किया है। कोचिन शिपयार्ड पड़ता कहाँ पे है? केरल में पड़ता है, ठीक है, केरल में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे ही केरल की बात आती है तो आप लोग कुछ कुछ जो है ना केरल से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखिए। देखिए केरल का जो है कोच्चि शहर जल मेट्रो परियोजना स्टार्ट करने वाला भारत का पहला शहर बना है। जल मेट्रो परियोजना स्टार्ट करने वाला भारत का पहला शहर बना है। परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है आपका? कोच्चि। केरल में केरल गवर्नमेंट ने हाल ही में लकी बिल ऐप और सैली ऐप जारी किया है। लकी बिल ऐप और सैली ऐप और सैली ऐप किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? तो ये केरल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है लकी बिल ऐप और सैली ऐप। साथ में गाइस अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है आपका केरल, ठीक। पक्षी एटलस कहाँ पे जारी किया गया? केरल। पक्षी एटलस भारत का पहला पक्षी एटलस कहाँ जारी किया गया? तो ये केरल में ही जारी किया गया है। भारत का पहला पक्षी एटलस जारी करने वाला राज्य है आपका कौन? केरल, ठीक है, याद रखिएगा। एंड केरल की बात की जा रही है तो केरल का एक पड़ता है, आप लोग याद रखिएगा, केरल का कोल्लम जिला जो कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। केरल का जो है ना आपका कोल्लम जिला, तो इसके बारे में याद रखिएगा। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है आपका? केरल। संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो ये कौन बना है आपका? केरल बना है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। एंड गाइस केरल की बात की जा रही है तो केरल का वायनाड जो है ओडीएफ प्लस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। ओडीएफ प्लस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान किसने हासिल किया है? केरल का वायनाड शहर स्थान किया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। और कार्बनिक तटस्थ युक्त खेती स्टार्ट करने वाला ये भारत का पहला राज्य है, ये भी याद रखिएगा। कार्बनिक तटस्थ युक्त खेती स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है आपका? केरल। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए फिर आंसर कीजिएगा। 14 नंबर, किस मंत्रालय ने पोषण उत्सव का आयोजन किया है? तो देखिए पोषण उत्सव का आयोजन किसने किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो देखिए पोषण की जरूरत किसको होती है? बालकों को होती है, बालक को होती है ना। तो महिला एवं बाल, बाल किसमें है आपका? ज्यादातर जो है पोषण महिलाओं को जरूरत होता है, बालक को जरूरत होता है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण उत्सव का आयोजन किया। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? स्मृति ईरानी के पास है। स्मृति ईरानी के पास है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, याद रखिएगा। कृषि मंत्रालय किसके पास है? नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर के पास है, ठीक है, याद रखिएगा कृषि मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है? मनसुख मांडविया, किसके पास है? मनसुख मांडविया के पास है स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक, याद रखिएगा मनसुख मांडविया। शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास है, ठीक है, याद रखिएगा। शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर गाइस क्वेश्चन ध्यान देखिएगा फिर आंसर कीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में पीएम मोदी इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो देखिए अभी इसरो का है आपका हेडक्वार्टर, आप सभी को पता होगा कि बेंगलुरु में है। दूसरा आपका स्पेस फोर्स इसरो ने किया है, कहाँ पे उद्घाटन किया है? दूसरा स्पेस फोर्स, वहां से भी आपका जो है आपका लॉन्चिंग किया जाएगा। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने दूसरे स्पेस फोर्स इसरो का उद्घाटन किया है। कहाँ से? तो कहाँ से किया? इसके जानने से पहले इसरो के बारे में आप लोग जानिए। इसरो, ठीक है, तो फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च
ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा, इसरो का फुल फॉर्म होता है। स्थापना की बात की जाए तो स्थापना कब हुआ है इसरो का? 1969 में। मुख्यालय कहाँ पे है आपका? इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है आपका? तो बेंगलुरु में है। कहाँ पे है आपका? बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय, ठीक। उसके बाद अगर बात की जाए कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है गाइस, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ, ठीक है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके? एस सोमनाथ है। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखना है। तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दूसरे स्पेस पोस्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है, ठीक है। तमिलनाडु में दूसरे इसरो के स्पेस पोस्ट का उद्घाटन किया गया। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तमिलनाडु के बारे में मैंने बहुत बार बताया है। अब देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार बोल देती हूँ, आप लोग याद रखिएगा। देखिए पहला तो ये अपनी जलवायु परिवर्तन मिशन स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य है आपका तमिलनाडु। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने ड्रोन परीक्षण नीति को अपनाया है। ड्रोन परीक्षण नीति को किसने अपनाया है? तमिलनाडु ने अपनाया। जल्लीकट्टू फेस्टिवल मनाया थे आपका तमिलनाडु में ही मनाया जाता है, ठीक है। और देखिए तमिलनाडु के मैटी केला को जीआई टैग दिया गया है। कन्याकुमारी का मैटी केला पड़ता है। मैटी केला ये लाल रंग का केला होता है। लाल रंग का केला आप लोगों ने पहला बार देखा होगा, तो इसको जीआई टैग दिया गया है। स्पेशल है ये। कहाँ का है? कन्याकुमारी का। कन्याकुमारी का, ठीक है। तमिलनाडु के मैटी केला को जीआई टैग दिया गया है। कम्बा मंगूर जिसको जीआई टैग दिया गया ये भी तमिलनाडु का है। कम्बा मंगूर, कम्बा मंगूर कहाँ का है जिसको जीआई टैग दिया गया है? तो ये भी सभी तमिलनाडु का है, याद रखिएगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग, ठीक है, याद रखिएगा। और जीआई टैग सब सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य भी कौन सा है आपका? तो ये तमिलनाडु ही है, याद रखिएगा। सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन है आपका? तमिलनाडु ही है सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य। जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु ही है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, फिर आंसर आप लोग कीजिएगा जितने भी सारे लोग देख रहे हैं। एमपी के किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो देखिए मध्य प्रदेश के पहला शहर है जिसमें आपका दुनिया का पहला वैदिक घड़ी स्थापित किया गया है गाइस। तो वैदिक शहर कौन हो जाएगा? आपको इनसे नाम से पता चल रहा होगा, उज्जैन। उज्जैन का इतिहास काफी पुराना रहा है, ठीक है, इतिहास पुराना रहा है, तो वहीं पे तो स्थापित किया जाएगा। तो एमपी के उज्जैन शहर में दुनिया का पहला वैदिक घड़ी स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे आपका? उज्जैन में, ठीक है, याद रखिएगा। इंदौर की गाइस बात की जा रही है। देखिए तो प्रवासी पक्षी दिवस, प्रवासी पक्षी दिवस, सॉरी प्रवासी पक्षी दिवस नहीं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? 2023 में। प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? 2023 में। तो ये कहाँ पे हुआ है? इंदौर में ही हुआ है, ठीक है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 में, ठीक है, जिसमें आपके मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। और इंदौर को 6वीं बार स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया। आप सभी को पता हो हर बार स्मार्ट सिटी का अवार्ड किसको मिलता है? तो इंदौर को मिलता है स्मार्ट सिटी का अवार्ड। किसको मिलता है? इंदौर को स्मार्ट सिटी का अवार्ड 2023 को मिला है, तो ये इंदौर को मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। ग्वालियर की बात की जा रही है तो यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा जो है आपका साहित्य का शहर 2023 किसे घोषित किया गया है? ग्वालियर को साहित्य, सॉरी संगीत का शहर घोषित किया गया है। कोझिकोड को साहित्य का शहर घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। साहित्य का शहर किसे घोषित किया गया है? सॉरी संगीत का शहर, संगीत का शहर ग्वालियर को, संगीत का शहर किसे घोषित किया गया है? संगीत का शहर 2023। तो ये किसको घोषित किया गया है आपका? तो ग्वालियर को, जो कि एमपी में पड़ता है। यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है आपका संगीत का शहर। और एक साहित्य का शहर भी घोषित किया गया था जो कि कोझिकोड को, ठीक है, कोझिकोड जो कि कहाँ पड़ता है आपका? केरल में पड़ता है।
और बड़ौदा के बारे में तो आप लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले ही देखा था कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का उप विजेता कौन है? आपका बड़ौदा है। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023, 2023 का उप विजेता कौन है? आपका बड़ौदा। 20 रनों से हारा था ना पंजाब से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, फिर आंसर आप लोग कीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना को बंद करने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना को बंद करने का लक्ष्य रखा है? तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में फार्मा सिटी परियोजना को बंद करने का फैसला किया है, सॉरी लक्ष्य नहीं, फैसला किया है। ठीक है, तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि आपका फार्मा सिटी परियोजना को बंद करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तेलंगाना की बात आती है तो ध्यान दीजिए, तेलंगाना को ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 मिला है सुंदर मंदिरों को बनावट के लिए। ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 किसको मिला है? तेलंगाना को मिला है सुंदर मंदिरों की बनावट के लिए। ठीक है, सुंदर मंदिरों की बनावट के लिए किसको मिला है? आपका तेलंगाना को मिला है। सुंदर मंदिरों की बनावट के लिए, बनावट के लिए मिला है किसको? आपका तेलंगाना को ग्रीन एप्पल अवार्ड। एंड आपका याद रखिए, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पे बनेगा? तो ये तेलंगाना में बनेगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर मंदिर कहाँ पे बनेगा? तो तेलंगाना में ही बनेगा, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर। एंड याद रखिए, तौलिया रुमाल जिसको जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ का है? तंदूर लाल चना जिसको जीआई टैग दिया गया है, ये तेलंगाना का है। तंदूर लाल चना और तौलिया रुमाल, तौलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ का है? तो ये कहाँ का है? आपका तेलंगाना का है। ठीक है, तेलंगाना का है तौलिया रुमाल और आपका तंदूर लाल चना जिसको जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए गाइस, फिर आंसर आप लोग कीजिएगा जितने भी सारे लोग देख रहे हैं। हाल ही में किस देश के अगलेगा द्वीप पर पीएम मोदी हवाई पट्टी जेटी का उद्घाटन करेंगे? तो अगर आप लोग को पता होगा कि अगलेगा आइलैंड कहाँ पड़ता है, द्वीप कहाँ पड़ता है, तो ये मॉरिशस में पड़ता है। ठीक है, मॉरिशस में आपका अगलेगा द्वीप पड़ता है। ठीक है, और वहीं पे हमारे नरेंद्र मोदी जी आपके हवाई पट्टी जेटी का उद्घाटन किए हैं, हवाई पट्टी जेटी का उद्घाटन किए हैं अगलेगा द्वीप पर। ठीक है, मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। ठीक है, पोर्ट लुइस। ठीक है, याद रखिएगा, राजधानी है ये। ठीक है, याद रखिए। देखिए, इजराइल की बात की जा रही है तो उड़ान टैक्सी का परीक्षण कहाँ पे किया गया? इजराइल में। उड़ान टैक्सी का परीक्षण कहाँ पे किया गया? इजराइल में। ठीक, और साथ में एक और चीज याद रखिएगा, न्यायपालिका का अधिकार छीनने वाला बिल किसने पारित किया है? इजराइल ने, इजराइल के सांसद ने न्यायपालिका के अधिकार छीनने का बिल कहाँ पे पारित किया गया है? इजराइल में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छीनने वाला बिल कहाँ पे पारित किया गया है? इजराइल में। ठीक है, अर्जेंटीना की गाइस बात की जा रही है तो मैंने बताया था ना, फीफा रैंकिंग में नंबर 1 देश कौन सा है? फीफा में नंबर 1 देश कौन सा है आपका? तो ये है आपका अर्जेंटीना ही है। अमेरिका की बात की जा रही है तो याद रखिए, इस अभी आपका सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका ने ही लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? आपका इन फ्रंटियर। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? इन फ्रंटियर।
किस देश ने लॉन्च किया है आपका? तो ये अमेरिका ने ही लॉन्च किया है। और अभी हाल ही में भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा अमेरिका के मैरीलैंड शहर में ही स्थापित की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, हाल ही में किस तिथि को वन्य जीव अभयारण्य दिवस मनाया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में किस तिथि को वन्य जीव अभयारण्य दिवस मनाया गया है? तो ये 3 मार्च को मनाया गया आपका, हाल ही में आपका वन्य जीव अभयारण्य दिवस। कब? 3 मार्च को। 22 मार्च को आपको सभी को पता है बल जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस। ठीक, और बिहार दिवस भी मनाया जाता है ना। 21 मई को आपका आतंकवाद निरोधक दिवस, आतंकवाद निरोधक दिवस। इसी दिन आपकी जो है आपकी राजीव गांधी की हत्या हुई थी, इसकी वजह से मनाया जाता है ये। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस आपका मनाया जाता है। तो ठीक है, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जितने भी सारे लोग देख रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया है गाइस? तो बैगलेस स्कूल पहल जो है ना ये शुरू किया गया है, इसलिए शुरू किया गया है स्कूल भार को कम करने के लिए, क्योंकि बच्चों का जो है ना आपका 1 से 12वीं तक के स्कूल के बच्चों के लिए बैग का वजन काफी अधिक होता है, उसको कम करने के लिए सप्ताह में एक दिन जो है आपकी बैगलेस स्कूल पहल शुरू की जाएगी। सप्ताह में एक दिन बैग लेके नहीं जाना है आपको, सप्ताह में एक दिन। ठीक है, सप्ताह में एक दिन आपको बैग लेके नहीं जाना है। उस दिन आपका जितने भी आपके स्किल से रिलेटेड कार्य होंगे, जैसे कि संगीत, डांस, या फिर स्किल में आपके लिए आर्ट्स, तब कोई भी जो है चीजें, खेल, तो वो सब चीजों को मनोरंजन के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। सप्ताह में एक दिन आपका, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, सबको ये रूल लागू करना पड़ेगा। तो ऐसा बैगलेस स्कूल पहल किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल आप सभी को पता होगा फेमस योजना है लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना। ठीक, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना, लाडली बहन योजना, तो ये सभी किसने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही स्टार्ट किया, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना। देखिए अंकुर योजना, ठीक है, अंकुर योजना। तो ये सारी चीजों को भी आपको याद रखना है, रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने अंतरिक्ष में कितना % एफडीआई की अनुमति दी है? तो देखिए हाल ही में भारत सरकार ने अंतरिक्ष में आपका कितना % एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो हाल ही में जो है आपका भारत सरकार ने अंतरिक्ष में 100% एफडीआई का अनुमति दिया है, 100% एफडीआई का अनुमति दिया है भारत सरकार ने अंतरिक्ष में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, 100% एफडीआई का अनुमति दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर, सॉरी 22 नंबर, किस विश्वविद्यालय ने उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया गया है? तो किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया गया है? तो ये कौन सा विश्वविद्यालय है? बनारस विश्वविद्यालय में आपका बीएचयू में आपका उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा डीएनए बैंक। आप सभी को पता होगा हैदराबाद में आपका डीएनए बैंक बनाया गया है, हैदराबाद में। तो अभी ये उत्तर भारत की बात की जा रही है गाइस, तो उत्तर भारत में भारत का पहला डीएनए बैंक बनाया गया है बनारस विश्वविद्यालय में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बनारस विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था आपका? 1916 में बनारस विश्वविद्यालय का आपका स्थापना हुआ था। किया किसने था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट
23 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा आप लोग जितने भी सारे लोग देख रहे हैं। शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सावेलियर, ठीक है, सावेलियर डे ला लीजियन डी होनूर अवार्ड, ठीक है, शशि थरूर को आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम क्या है सावेलियर डे ला लीजियन डी होनूर अवार्ड प्रदान किया गया है। ये किस देश का है, तो ये शशि थरूर को दिया गया है। तो ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, किसको, शशि थरूर को दिया गया है। शशि थरूर कौन है आपके, तो ये सांसद है आपके केरल से ना, केरल के सांसद है आपका, केरल से आपका सांसद है। एंड इसकी एक फेमस बहुत सारी बुक है, याद रख लीजिए, एक क्वेश्चन याद रखिए, ठीक है, इसका बहुत ही फेमस, ये राइटर भी है, बहुत ज्यादा फेमस राइटर भी है। इनका एक पुस्तक है वाई आई एम अ हिंदू, वाई आई एम अ हिंदू, ठीक है, वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है आपके, शशि थरूर है, ठीक है, इनकी बुक है, फेमस बुक है कौन आपकी, वाई आई एम अ हिंदू, ठीक है, याद रखिए, फेमस राइटर है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पे बनाया गया है, तो देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पे बनाया गया है, चिनाब नदी पे बनाया गया है। चिनाब नदी पे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है, कहाँ पे आपका, चिनाब नदी पर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये बनाया कहाँ पे गया है ये भी याद रख लीजिए आप लोग, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, ठीक है, याद रखिए, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी में बनाया गया है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है गाइस, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अभी हाल ही में एएस राजीव को नियुक्त किया गया है, वर्तमान में भी हाल ही में एएस राजीव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनसे पहले ये पूर्व थे प्रवीण श्रीवास्तव, पूर्व आपका थे प्रवीण श्रीवास्तव, ठीक है, याद रखिएगा। बीएसएफ के चेयरमैन कौन है, नितिन अग्रवाल, ठीक है। ये एसएसबी की महानिदेशक कौन है आपके, रश्मि शुक्ला, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जितने भी सारे लोग देख रहे हैं, किस राज्य में भारत की पहली परिवहन सुरंग T50 शुरू हुई है, तो भारत की पहली परिवहन सुरंग T50 कहाँ पे शुरू हुई है, ज्यादातर सुरंग जो है आपके लद्दाख जम्मू कश्मीर यही से मनाया जाता है। आप सभी ने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी अच्छे से तो आप सभी को पता होगा। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में आपका भारत की पहली परिवहन सुरंग T50 शुरू हुई है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में भारत का पहला रेलवे, सॉरी, भारत का सबसे लंबा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किया गया है जम्मू कश्मीर में। एंड जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया है, लेवेंडर फेस्टिवल, साथ में आपका बंगस वैली फेस्टिवल मनाया गया है, बंगस वैली, लेवेंडर, ये सभी फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है आपका, जम्मू कश्मीर में आपका मनाया गया है। साथ में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, जम्मू कश्मीर में, किसने किया है, मनोज सिन्हा ने। ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, जम्मू कश्मीर में, किसने किया है, मनोज सिन्हा ने, वहां के उपराज्यपाल ने, ठीक। और बसोहाली पेंटिंग जिसको जीआई टैग दिया गया ये भी कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। बसोहाली पेंटिंग जिसको जीआई टैग दिया गया ये कहाँ का है, ये जम्मू कश्मीर का ही है। बसोहाली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया ये कहाँ का है, तो ये जम्मू कश्मीर का ही है, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा जितने भी चार लोग देख रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा गाइज, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में आपका भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है, तो जी किशन रेड्डी जो है आपके केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री हैं, कौन है, सांस्कृतिक मंत्री कौन है आपके, जी किशन रेड्डी, सांस्कृतिक मंत्री हैं ये। ठीक, तो ये भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखे हैं कहाँ पे आपके, हैदराबाद में, कहाँ पे, हैदराबाद में। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद में आपका भारत के पहले डिजिटल
संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जितने भी सारे लोग देख रहे हैं। किस आईआईटी ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित किया है? तो देखिए, ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम को किस आईआईटी ने विकसित किया है? तो ये आईआईटी जम्मू ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आईआईटी जम्मू ने आपका ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित किया है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जितने भी सारे लोग देख रहे हैं। कौन सा देश आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में शीर्ष पर रहा है? तो देखिए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में आपका कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आपका डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क आपका शीर्ष पर रहा है आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। एंड भारत की रैंक क्या रही है 2024 में? भारत की रैंक, ठीक है, भारत की रैंक क्या रही है आपकी? भारत की रैंक 2024 में क्या रही है आपकी? तो ये क्या रही है आपकी? 93 रही है। ठीक है, 93 रही है आपके भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जितने भी सारे लोग देख रहे हैं। 30, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत बार एग्जाम्स में सबसे पहले तो बात आते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है ट्राई का फुल फॉर्म। ठीक है, तो याद रखिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्थापना कब हुआ है आपका? तो स्थापना 1997 में हुआ है ट्राई का। तो ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इसका इंडिया फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुए 1997 में। तो इसका अध्यक्ष बोला जा रहा है तो अनिल कुमार लोहाटी को जो है ना ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अनिल कुमार लोहाटी। अभी देखिए, अरविंद पनगड़िया की बात की जा रही है। तो ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं आपके? अरविंद पनगड़िया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से आप लोग, फिर आंसर आप लोग कीजिएगा। किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए, स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये जल्दी से जल्दी महिलाओं में क्या होता है, ज्यादातर स्तन कैंसर के मामले आते हैं, उसकी वजह से मौत हो जाती है। तो ये इंडिया में काफी ज्यादा जो है ना आपका न्यूज ये चर्चा में रहता ही रहता है स्तन कैंसर। तो देखिए, स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री आपके कौन? मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर ने इसको शुरू किया है। मनोहर लाल खट्टर ने शुरू किया है आपका क्या? स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है आपका हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। देखिए, हरियाणा की बात की जा रही है तो आप सभी को पता होगा हरियाणा के बारे में। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ मनाया गया है? हरियाणा में। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पे मनाया गया है? हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक, याद रखिएगा, हरियाणा के फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। 32 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फिर आंसर आप लोग कीजिएगा जितने भी सारे लोग देख रहे हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के पहली मुख्य महिला न्यायाधीश बनी है। तो ये कौन बनी है? तो ये रितु बेहरी बनी है। ठीक है, रितु बेहरी इनका नाम है। ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ठीक है, याद रखिएगा। अब उत्तराखंड की गाइस बात की जा रही है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से याद रखिएगा ऑपरेशन मर्यादा कहाँ पे शुरू किया गया? ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड गवर्नमेंट ने शुरू किया है। यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपके? प्रसून जोशी। जोशी, ठीक है, याद रखिए। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है कहाँ पे? तो उत्तराखंड में खोला गया है भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क। ठीक है, कहाँ पे खोला गया है भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क? तो ये उत्तराखंड में ही खोला गया है। एंड गाइस, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र भी आपका उत्तराखंड में खोला गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और आपका 2023 में आपका अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव भी कहाँ पे हुआ है? ये उत्तराखंड में ही हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ पे हुआ है आपका? उत्तराखंड के ऋषिकेश में ही हुआ है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए एक चीज और याद रखिए। ठीक, ये तो हो गया ना। रेखा शर्मा कौन थी? रेखा शर्मा अभी वर्तमान में कौन है? तो देखिए महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? महिला आयोग, महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है आपकी? रेखा शर्मा। महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आपकी? रेखा शर्मा। जया वर्मा सिन्हा कौन है? तो ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। रेलवे बोर्ड की रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है आपकी? जया वर्मा सिन्हा बनी है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हिमा कोहली क्या है। आंसर ही आपका ये था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर गाइस क्वेश्चन याद रखिए, देखिएगा। गान नगाई त्योहार कहाँ मनाया गया है? गान नगाई। तो देखिए गान नगाई जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया गया है? गान नगाई ये मणिपुर में मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया है? मणिपुर में गान नगाई फेस्टिवल मनाया गया है। साथ ही साथ मणिपुर में एक और फेस्टिवल मनाया गया है, योसांग। यो हनी सिंह वाला योसांग है ना आपका, ये फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? योसांग। एक लोसांग होता है, एक योसांग होता है। तो योसांग 2023 कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। देखिए लोसर एक लद्दाख में मनाया जाता है, लोसांग की मैंने बात की है ना, लोसांग। तो लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। ये बौद्धों का फेस्टिवल है। लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया गया आपका? सिक्किम में मनाया गया। लाई हरवा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा। देखिए नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया है आपका। हॉर्नबिल तो आप सभी फेमस है आपका हॉर्नबिल। ये पक्षियों का उत्सव होता है जिसमें आपका पक्षी का जो है आपका पंख पहन के लोग डांस करते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है आपका? तो ये नागालैंड में। ठीक है, 1 से 10 दिसंबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा गाइस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर 8वीं भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो देखिए केंद्रीय मंत्री कौन है आपके? ये आपके परिवहन मंत्री है, सड़क एवं परिवहन मंत्री आपके नितिन गडकरी। ठीक है, कौन है आपके? सड़क एवं परिवहन मंत्री। कौन है आपके? सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है आपके? नितिन गडकरी। ठीक, तो ये आपका 8वीं भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का इन्होंने उद्घाटन किया है। कहाँ पे? तो ये कहाँ से किया है? दिल्ली से किया है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में आप सभी को पता होगा ना और क्या क्या मनाया गया है? आदि महोत्सव, आदि महोत्सव। ठीक, साथ में याद रखिए नदी उत्सव का चौथा संस्करण, नदी उत्सव का चौथा संस्करण। ठीक है, ये मनाया गया। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन भी मनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुंबई में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का मनाया गया है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन गाइस याद रखिएगा। 14वां क्रिकेट विश्व कप 2027 कहाँ पे मनाया गया है? ये आयोजन होगा क्रिकेट विश्व कप। तो आप सभी को पता होगा कि विश्व कप वर्ल्ड कप 4 साल पे होता है। 2023 में वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था ना। तो अभी 14वां क्रिकेट विश्व कप 4 साल और ऐड कर दिए, 2027 में कहाँ पे होगा? तो वर्ल्ड कप 2027 में दक्षिण अफ्रीका में भी होगा, नामीबिया में भी होगा, जिम्बाब्वे में भी होगा। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से सभी। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे तीनों में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या था? तो सबसे पहले बात आती है, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ कहाँ पे है आपका? आयोजन कहाँ पे हुआ है? आयोजन कहाँ पे हुआ है? यूपी में हुआ है, ठीक है। और इसका शुभंकर क्या था आपका? जीतू। क्या था आपका? शुभंकर जीतू था। और ये मोगा जो है 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर था। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर क्या था आपका? मोगा, ठीक है। ये गोवा में हुआ था 37वां राष्ट्रीय खेल 2023। फीफा विश्व कप 2022 का ये शुभंकर था आपका लाइव। फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या था आपका? लाइव, ठीक है। क्या था आपका? लाइव, ठीक है, याद रखिएगा। ओली जो था ना आपका हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर था। हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था आपका? लाइव, जो कि कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। और ये फीफा विश्व कप 2022 वाला कहाँ पे हुआ था? कतर, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? कतर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, 37 नंबर। किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है? तो अयोध्या राम मंदिर दिवस किस देश की गवर्नमेंट ने घोषित किया है? आंसर आपको कमेंट करके फटाफट से बताना है। और अयोध्या राम मंदिर दिवस तो ये 22 जनवरी को घोषित किया है, तो ये कनाडा की गवर्नमेंट ने, ठीक है, याद रखिएगा। कनाडा की गवर्नमेंट ने आपका 22 जनवरी को राम मंदिर दिवस घोषित किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्टी 38 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ पे बनाया गया है? तो तांबे के आवरण वाला बापू टावर हमारे बिहार की राजधानी पटना में बनाया गया है। बापू टावर जो कि तांबा से बना है, ठीक है, बापू टावर। अब आप लोग अगर पटना में रहते हो तो कमेंट करके बताइएगा कि पटना में किस जगह पे बनाया गया है बापू टावर। कमेंट करके फटाफट से आंसर बताइए। और बिहार की बात की जा रही है तो देखिए, याद रखिएगा, अभी मिशन दक्ष कहाँ पे शुरू किया गया है? बिहार में। मिशन दक्ष जो कि कमजोर बच्चों के लिए स्टार्ट किया है बिहार गवर्नमेंट ने। एक से एक जो टीचर है ना, 4 बच्चों से अधिक बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। कमजोर छात्रों के लिए स्टार्ट किया गया है मिशन दक्ष। और योजना की बात की जा रही है तो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना किसने स्टार्ट किया है? तो ये बिहार गवर्नमेंट ने ही स्टार्ट किया गया है। और डॉल्फिन संरक्षण रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया? ये बिहार की राजधानी पटना में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसके पास है? तो देखिए, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसके पास है? पहला रेल नेटवर्क सबसे बड़ा है आपका चाइना का अभी वर्तमान में। दूसरे नंबर पे है आपका अमेरिका, ठीक है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क के किसके पास हो गया है? अब भारत के पास हो गया है। और पहले नंबर पे है आपका चीन, ठीक। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, फिर आंसर कीजिएगा आप लोग जितने भी सारे लोग देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पे भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कौन सा है इनके पास मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है आपका? शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास है। इन्होंने हाल ही में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये ओडिशा में किया है। कहाँ पे किया है? ओडिशा में किया है, ठीक है। ओडिशा से याद रखिएगा। ओडिशा गवर्नमेंट ने तेंदुपत्ता श्रमिकों को 56 करोड़ की वित्तीय राशि दी है। तेंदुपत्ता श्रमिकों को 56 करोड़ की वित्तीय सहायता दी है। 56 करोड़ की वित्तीय सहायता किसने दिया है? आपका ओडिशा गवर्नमेंट ने, ठीक। वित्तीय सहायता किसने दिया है? आपका ओडिशा गवर्नमेंट ने 56 करोड़ का वित्तीय सहायता। एंड ओडिशा जो है कछुओं की 3 प्रजाति वाला राज्य है। कछुओं की 3 प्रजाति वाला राज्य।
कौन सा है आपका? ओडिशा। ठीक है। एमएसएमई में प्रथम राज्य कौन सा है आपका? ओडिशा। एमएसएमई में प्रथम राज्य कौन सा है आपका? ओडिशा। एमएसएमई में प्रथम राज्य कौन सा है आपका? ओडिशा। हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ पे हुआ है? ओडिशा। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन गाइस, याद रखिएगा। एक सेकेंड। 41, स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? तो देखिए स्वदेशी ये लेजर हथियार है जिसका नाम क्या है? दुर्गा 2। दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? डीआरडीओ करेगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीआरडीओ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना कब हुआ है आपका डीआरडीओ का? 1958। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। मुख्यालय आपका डीआरडीओ का कहाँ है आपका? नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। समीर वी कामत है। कौन है गाइस? समीर वी कामत है डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष। 42 नंबर क्वेश्चन अब देखिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। केला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा? तो देखिए केला महोत्सव का आयोजन बोला जा रहा है गाइस, तो केला महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है आपको आंसर कमेंट करके बताना है। तो ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में आयोजन किया गया है। बुरहानपुर जिले में इसका आयोजन किया गया है। केला महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। यहाँ से आपका जो है ना, यहाँ से आपका ईरान इराक में निर्यात होता है। इराक ईरान देश जैसे देशों में इस केला का निर्यात होता है, जैसे देशों में निर्यात होता है केला का। तो याद रखिएगा भारत का पहला केला महोत्सव कहाँ पे आयोजन किया गया है आपका? ये मध्य प्रदेश में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए फल उत्पादन में प्रथम राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। फल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, याद रखिए। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है बात की जा रही है। तो इसका स्थापना कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? याद रखिए 2015 में। और अभी हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में? तो माल्टा। माल्टा जो देश है ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अभी हाल ही में शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 101वां देश आपका शामिल होने वाला था अमेरिका, 101वां देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय आप लोग लिख लीजिए कहाँ पे है, पूछा जाता है। ठीक है, मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है, पूछा जाता है। ठीक, मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। याद रखिएगा गुरुग्राम में मुख्यालय है। नेक्स्ट 44 नंबर का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 44, कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है? तो देखिए दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील पे मैराथन का आयोजन किया गया है, ये आपका लद्दाख में। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है लद्दाख में। अब देखिए लद्दाख में जो है दुनिया का पहला डार्क स्काई नाइट रिजर्व भी स्थापित किया गया है। दुनिया का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व, स्काई रिजर्व भी कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये लद्दाख में आयोजन किया गया, स्थापित किया गया है। लद्दाख में फेस्टिवल बहुत पूछता है, तो लद्दाख में फेस्टिवल कौन कौन सा है याद रखिए। स्पुतिक गस्टर, ठीक, स्पुतिक गस्टर,
ठीक है, याद रखिएगा। काफी फेमस है लोसर, एक फेस्टिवल आता है आपका लोसर। तो ये सभी फेस्टिवल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किस देश में पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? तो तुर्की देश ने जो है ना आपका पहली पीढ़ी का आपका फाइटर जेट बनाया। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और तुर्की का नया नाम क्या रखा गया है? नया नाम क्या है? तुर्की है, तुर्की है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 5वीं पीढ़ी का पहला फाइटर जेट बनाएगा तुर्की ने। ठीक है, इजराइल की बात की जाए तो मैंने बताया ना, उड़ान टैक्सी का परीक्षण किसने किया है? इजराइल ने। उड़ान टैक्सी का परीक्षण किसने किया है? आपका इजराइल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा गाइस, जितने भी सारे लोग देख रहे हैं। देश के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो देश के नए लोकपाल कौन बने हैं आपको बताना है। पहले लोकपाल की बात की जा रही है तो कौन थे आपके? पिनाकी चंद्र घोष। पहले लोकपाल कौन थे आपके? पिनाकी चंद्र घोष। और अभी हाल ही में नए लोकपाल बन गए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लोकपाल जो है आपका विधेयक सबसे पहले लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा। अभी नए लोकपाल बने हैं अजय माड़ीकर राव खाविलीकर। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी, अजय माड़ीकर राव खाविलीकर। नितिन अग्रवाल है बीएसएफ के महानिदेशक। कौन है आपके? बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव पूर्व सीवीसी हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ठीक है, याद रखिएगा, पूर्व सीवीसी। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि थे? तो इसमें तो दो क्वेश्चन बन गया ना आपका। पहला तो बनेगा कि वाइब्रेंट आपका वाइब्रेंट समिट 2024 कहाँ पे हुआ? तो गुजरात में हुआ। तो इसमें पूछेगा कि मुख्य अतिथि कौन थे? तो शेख मोहम्मद जायद अल नहयान। तो ये यूएई के थे। ठीक है, यूएई के राष्ट्रपति हैं आपका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि भारतीय यूपीआई को सर्विस को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन था। तो आप सभी को पता होगा भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन था आपका? भूटान। ठीक है, भीम यूपीआई को अपनाने वाला। अभी पहला यूरोपीय देश बना है भीम यूपीआई को अपनाने वाला। कौन बना है आपका? फ्रांस। फ्रांस के एफिल टावर के पास जो है ना आपका लेन देन से संबंधित मामलों को वहीं से शुरू किया गया है। भारतीय यूपीआई को स्टार्ट किया गया। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जितने भी सारे लोग देख रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात की जा रही है तो हुआ कहाँ पे है? आयोजन कहाँ पे हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? आयोजन इसका जो है छठा इसका संस्करण था। पहले तो छठवां संस्करण था, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे हुआ है आपका? तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ है। तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स। शीर्ष राज्य कौन सा रहा है आपका? महाराष्ट्र। ठीक है, शीर्ष राज्य कौन सा रहा है आपका? महाराष्ट्र फर्स्ट पे। सेकेंड नंबर पे आपका तमिलनाडु रहा है। ठीक है, अब पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्टार्ट कब किया गया था? मैंने बहुत बार बताया है, पहला 2018 में स्टार्ट किया गया था न्यू दिल्ली से। नई दिल्ली से स्टार्ट किया गया था पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, दूसरा कब स्टार्ट किया गया था? सेकेंड वाला याद रखिएगा, कहाँ पे स्टार्ट किया गया था आपका? महाराष्ट्र के पुणे में। तीसरा कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? असम के गुवाहाटी में। ठीक, चौथा कहाँ पे शुरू किया गया था? हरियाणा के पंचकुला में। हरियाणा के पंचकुला में। और पांचवा 2023 में आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। और अभी हाल ही में छठा संस्करण 2024 में तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ है। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, लेटेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? देखिए, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1965 में। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। तो आप सभी को पता होगा ये। तो अभी 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है किसको? गुलजार। गुलजार के आप लोगों ने शायरी बहुत सुना होगा, गुलजार की शायरी।
तो उनको दिया जाएगा, और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो गाइज आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है 50 क्वेश्चन का। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।